नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं निफ्टी के बारे में। किस तरह से निफ्टी को हम लोग बार बाई बार रीड कर सकते हैं, सही अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं और सही टाइम पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं कि इसमें हम लोग कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे या कुछ इस तरह की एक्टिविटी जो ऑटोमेटिक बाई या सेल हमें देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बार बाई बार हम लोग रीड करेंगे, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर को देखेंगे और अकॉर्डिंगली अगर हमें लगता है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग हैं तो हम लोग बाई साइड एंट्री लेंगे, और अगर हमें ये लगता है कि सेलर स्ट्रॉन्गर है तो हम लोग सेल साइड पर एंट्री लेंगे, राइट। तो इंडिकेटर का कोई भी इसमें यूज़ नहीं है। वीएसए की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर वीएसए की बेसिक नॉलेज है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले जो एक वीएसए सीरीज़ है आप वहाँ जाके वीएसए के कॉन्सेप्ट को समझो, उसको क्लियर करो और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे कुछ जो मुझे कहना चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग इस पर यूज़ करते हैं वो है वाइकॉफ कंपोजिट मैन कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कि अगर हम मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हैं तो बाकी जो भी स्मार्ट मनी में जिसको हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है कि FII DII जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम लोग एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं कि एक हम ट्रेड कर रहे हैं और एक हमारे सामने एक इंडिविजुअल है जो भी मार्केट को ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली हमें देखना है कि सामने वाला एक्चुअली ट्रेड क्या करना चाह रहा है और हमें क्या दिखाना चाह रहा है। अगर आप क्लोजली वॉच करते हो बार्स को, वॉल्यूम को, तो इस चीज़ से आप ट्रैप नहीं होगे। ट्रैप इन द सेंस कि सपोज हमें स्मार्ट मनी को बाई साइड में जाना है तो कुछ उनके ट्रैप ऐसे होंगे जहां पर हमें देखने में लगेगा कि ये मार्केट तो डाउन साइड में जा रहा है, लेकिन अगर आप वीएसए को फॉलो कर रहे हो, अगर आप स्प्रेड और वॉल्यूम को फॉलो कर रहे हो, तो एक मार्कअप फेज से पहले, एक उस अपमूव से पहले 2 या 3 जर्क डाउन साइड में ऐसे आते हैं जहां हमें लगता है कि ये मार्केट शॉर्ट पर जाएगा, और कहीं ना कहीं हम एक हमारी हैबिट है या हम कहें ह्यूमन नेचर है कि हम रिएक्ट करते हैं मार्केट को देख के, और जहां हमने देखा कि एक जर्क आया तुरंत हम शॉर्ट साइड में जाते हैं। जो एक्चुअली कंपोजिट मैन चाहता है वो चाहता है कि आप उनकी ट्रेड के रिवर्स में एंट्री करो जिससे कि उनको बेनिफिट हो। भाई, अगर हमने एक बाई साइड, मुझे कहना चाहिए एक बायर्स मार्केट में हमने एक ट्रेड को शॉर्ट किया है तो कुछ टाइम तक हम होल्ड करते हैं। जब हम देखते हैं कि लॉस कुछ ज़्यादा हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बियर नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं और बेनिफिट, बट ऑब्वियसली स्मार्ट मनी को उसका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप क्लोजली वॉच कर रहे हो, आप देखते हो कि ये डाउन मूव एक लो वॉल्यूम एक्टिविटी है या एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में फ़र्क है, तो आपको एक इंडिकेशन होने शुरू होते हैं कि पॉसिबिलिटी है। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि हम बाई कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, केवल बात कर रहे हैं ट्रैप से अपने आप को बचाने की। तो सामने एक जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जो भी स्मार्ट मनी है, उनको एक इंडिविजुअल मान के चलते हैं, और पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जो स्मार्ट मनी है वो एक्चुअली अटेम्प्ट क्या करना चाहता है। वो एक्चुअली अपसाइड में जाने में इंटरेस्टेड है या डाउन साइड जाने में इंटरेस्टेड है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है। भाई, फर्स्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट था कि हमने एज अ कंपोजिट मैन हमने सामने वाले को एक इंडिविजुअल मान लिया। अब हम देख रहे हैं ठीक है आप क्या कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन, क्या 9:15 से लेके 3:30 तक लगातार हमें हर एक बार को देखना है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बॉस। ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। कब तक आप उसको वॉच करोगे? तो फिर हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट आती है वो आती है कि हमें मार्केट के ट्रिगर्स का वेट करने देना चाहिए। मार्केट के ट्रिगर्स एक बार बन जाएं, हमने देख लिया कि हमारे ये ट्रिगर्स बन गए हैं, तो हम कहते हैं राइट, एक ट्रिगर के बाद हम मार्केट को क्लोजली वॉच करना शुरू कर देते हैं। पहला ट्रिगर हुआ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मीन्स, हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है तो प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट ट्रेडर है, और स्मार्ट ट्रेडर अगर मार्केट पे एंटर उन्होंने किया है, फॉर श्योर वो मार्केट में एक अच्छा मूव लेके आएंगे। डिपेंड करता है
कि कितनी वॉल्यूम की एक्टिविटी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम में डिपेंड करेगा। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो हमारा जो पहला ट्रिगर होगा वो होगा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। एक नॉर्मल मार्केट में अगर हम कहते हैं कि भाई एक नॉर्मल, सपोज मैंने कि ये वॉल्यूम ड्रॉ किया है, और या फिर मैं कुछ और वॉल्यूम की अगर बार ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये हमारी वॉल्यूम की बार्स हैं, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एकदम से हमारे पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। तो इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के आने के बाद हम उसके बाद बार बाई बार मार्केट को रीड करना शुरू करते, क्योंकि अब फ्यूल आ चुका है मार्केट के अंदर, मार्केट एक साइड जाने को तैयार है। तो कहाँ से हमें मार्केट को वॉच करना है? पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे ही एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, जैसी प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी हमें दिखाई देती है, हम मार्केट को बार बाई बार रीड करना शुरू कर देते हैं। पहला पॉइंट जहां से हम मार्केट को वॉच करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स कि हम बात करते हैं ट्रेडिंग चैनल की, राइट। चैनल अप ट्रेंड चैनल या डाउन ट्रेंड चैनल है, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं ढंग से। तो अगर हम बात करते हैं ये हमारा अप ट्रेंड चैनल हो गया या ये हमारा डाउन ट्रेंड चैनल हो गया, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करता हूँ, ये वाइकॉफ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग चैनल को ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स हम लोग कोई दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पिक करते हैं और उसके मैक्सिमम पर हम लोग सेकेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो इस मार्केट स्ट्रक्चर पर हम जब भी सप्लाई लाइन को क्रॉस करते हैं या सप्लाई लेवल पर आते हैं, या हम लोग जब भी डिमांड लाइन को ब्रेक करते हैं या डिमांड लाइन पर हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे लिए ट्रिगर आ जाता है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक एंट्री की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर यहाँ से हमारी एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है। इन बिटवीन अगर इस चैनल के बीच में कोई हमें हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मिलती है, हम तब भी एक मुझे कहना चाहिए क्लोज आई बार बाई बार हम लोग रीड करना शुरू कर देते। ये हुए हमारे दो पॉइंट्स। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जब भी हम किसी प्रीवियस रेंज को क्रॉस करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये हमारा एक एब्जॉर्प्शन बार है, ये हमारा जैक है। तो जब भी हम एब्जॉर्प्शन स्टेज पर होते हैं, हम लोग फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे लिए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है या एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो ये तीन चीज़ें हमारी हो गई जिसके बेस पर हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढना शुरू करते हैं, मार्केट को क्लोजली वॉच करना शुरू करते हैं। जब तक आपको एक्टिविटी नहीं मिल रही, आराम से आप बैठो, आराम से देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ऑन एवरेज 2 से 4 ट्रेड आपको निफ्टी में मिल जाएंगी। टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम निफ्टी के लिए 5 मिनट है। हालांकि ट्रैक करता हूँ 5, 10, 15 में ट्रैक करता हूँ निफ्टी को। अगर सपोज हमें हायर टाइम फ्रेम पर कोई भी एक्टिविटी इस तरह की मिलती है तो वहाँ पर कंफर्मेशन या कहना चाहिए एक्टिव होने के बाद फिर हम छोटा टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम एंट्री लेते हैं मार्केट में तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा हायर साइड में चला जाता है, रिस्की है वो। तो बेटर है हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आकर एक्टिविटी को देखना शुरू करें, राइट। अब इसके अलावा एक चीज़ और है जो हमें ड्यूरिंग जो हमारी एनालिसिस है उसमें हमें देखना होगा, और वो है हमारा वाइकॉफ के 3 जो रूल है, बेसिक रूल, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो अभी जो हम लोगों ने ट्रिगर्स की बात की, एक्चुअली वो ट्रिगर्स हैं कॉज। एक बार मार्केट में कॉज क्रिएट हो गया, एक बार मार्केट में फ्यूल आ गया, स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम आ गया, फॉर श्योर आपको एक मूव मिल सकता है। वो हमें देखना है कि वो मूव जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें सही मिले। जब भी सपोज हमने कहा एक हमारी ट्रेन है वो एक अपनी स्पीड पे चल रही है, आपको एंट्री उसमें लेनी है, तो आप चलते एकदम फास्ट ट्रेन पर एंट्री नहीं लोगे। जब एक स्टेशन आएगा, जब इसकी स्पीड कम होगी तभी तो आप एंट्री लोगे। तो कॉस्ट तो क्रिएट हो गया। उसके बाद जो एक और चीज़ आती है, उसके बाद चीज़ आती है कि हम एंट्री कहाँ पर लेंगे। तो एंट्री लेने के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारा क्राइटेरिया होता है कि जब भी सपोज हमें बात करते हैं कि एक हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी एक सेल साइड एंट्री हो सकती है, तो वहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं किस चीज़ की कि यहाँ पर क्या बायर है या नहीं है,
क्या सेलर है या नहीं है। जब ये टेस्टिंग हो रही होती है हम यहाँ पर अपनी एंट्री लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि मार्केट का मोमेंटम कम हो जाएगा और अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड ले सकते हैं। अगर सपोज हमने कहा कि हमें एक सेल साइड ट्रेड लेनी है, मार्केट अप साइड में आया, यहाँ कर देखते हैं कि अगर हमें बायर्स का एग्जर्शन दिखाई देता है या यहाँ पर एक टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में लगता है कि हाँ यहाँ पर बायर अब वीक है, तो हम यहाँ पर एक सेल साइड एंट्री ले सकते हैं। जस्ट इसका रिवर्स है सेलर्स के लिए कि यहाँ पर हम बाई साइड एंट्री ले सकते हैं। जैक क्या होता है? जैक सिंपल, मेरा सजेशन ये है, मैं जैक को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पुरानी वीडियोस में जाके आप देख सकते हो जैक क्या है, आप देख सकते हो एफटीआई क्या है। जैक मीन्स एब्जॉर्प्शन के टाइम पर जो एक्टिविटी होती है, जब भी जैक की टेस्टिंग होगी हम एक बाई साइड एंट्री ले सकते हैं। ऐसे ही जब भी फॉलन थ्रू द आइस की जब टेस्टिंग होगी हम अगेन एक एंट्री ले सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर हम अपनी एंट्री को लेंगे। तो अगर मैं रिवाइज करता हूं तो हमारे पास 3 लॉ हो गए वाइकॉफ के 3 लॉ आपको अगर प्रॉपर वे में समझ में आ जाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक मार्केट की एक्टिविटी क्लियर होने लगती है कि कहाँ पर कॉज बन रहा है, कहाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, एफर्ट और रिजल्ट में कहाँ पर डाइवर्जेंस आ रहा है। तो वो ये जो 3 रूल वाइकॉफ के हैं, ये रूल बहुत इफेक्टिव हैं और आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर कि प्रैक्टिकल वे में हम लोग किस तरह से निफ्टी को देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 से। हम लोग लगातार 2-3 दिन का चार्ट्स डिस्कस करते हैं और जो जो चीज़ें अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन की हैं, जो समझी हैं चीज़ों को, उनको देखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। राइट, अभी आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को हम लोग किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में हमें हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम, कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी आ चुका है, इट मीन्स यहाँ पर एक हमारी एंट्री बनती है। अगर स्टार्टिंग में सपोज मार्केट स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं, आप वेट करो, आराम से देखो मार्केट को, जल्दी नहीं हमें मार्केट पर एंटर करने के लिए, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है। पहले अपने ट्रिगर्स जनरेट होने दो, पहले अपना कॉज बनने दो, एक स्टोरी बनने दो। जब आपका कॉज क्रिएट हो गया कि ओके यहाँ पर एक कॉज है, यहाँ मेरी स्टोरी बन गई कि भाई इतने सारा यहाँ पर वॉल्यूम आ गया है, यहाँ पर बायर एग्जिस्टेड है या यहाँ पर सेलर को प्रॉब्लम हो रही है इसके नीचे प्राइस को और डाउन साइड लेके जाने में, वहाँ हमारी एंट्री बनती है। राइट, पहले कॉज क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम लोग टेस्टिंग का वेट करते हैं। अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ 6 की, 6 को जो फर्स्ट बार है हमारी, फर्स्ट बार एक स्ट्रॉन्ग डाउन बार है। अभी हमें देखने में क्या लग रहा है कि भाई मार्केट ने, अगर मैं इसका हाई और लो देखता हूँ, हाई है 760 और लो है 633, मीन्स ये हमारा लगभग एक्टिविटी 130 पॉइंट की एक्टिविटी है। सिंगल बार टाइम फ्रेम 5 मिनट का स्ट्रक्चर है। अगर आप मार्केट को देख के रिएक्ट करते हो, फॉर श्योर आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे। अभी हमें नहीं पता मार्केट हमारा अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है, मुझे नहीं पता। अगर मैं इसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई आपको अभी पता ही नहीं है कि आप डाउन साइड जा रहे हो या अप साइड जा रहे हो, लेकिन हाँ वॉल्यूम आपके पास आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो आज की हमारी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी बार है, इसके ऊपर, इसके टॉप पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। राइट, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा थिकनेस इसकी बेटर कर देता हूँ। राइट, अब देखो मार्केट ने इसके बाद क्या किया, अभी रिएक्ट नहीं करना है, ना कोई हमें शॉर्ट लेना है ना कोई बाई लेना है। भाई यहाँ पर अगर डाउन साइड बना, अभी हमें नहीं पता मार्केट क्या एक्टिविटी कर रहा है, मार्केट को चलने देते हैं 9:15 to 9:20, 5 मिनट का है, ठीक है, 130 पॉइंट का डाउनफॉल हो गया, ओके, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं नहीं देखता हूँ कि बाहर के मार्केट क्या कर रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चार्ट पर ऑटोमेटिक हमें दिखाई देती हैं, कहाँ पर बाई है कहाँ पर सेल है। राइट, अब यहाँ पर सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार जैसे ही आई, इसने क्या किया, इसने हमारा जो एक टॉप था पहली बार का हाई वॉल्यूम एक्टिविटी का जो टॉप था, इसको क्रॉस किया। क्या तुरंत हमें एंट्री ले लेनी है? भाई जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं उनका क्या रूल है, सिंपल, जैसे ही ये लाइन ब्रेक होती है तुरंत वहाँ पर एंट्री ली जाती। अभी हमें एंट्री नहीं लेनी। क्यों एंट्री नहीं लेनी? हमारे अगर टेस्टिंग हमें मिलेगी, एक बार को हम एंट्री लेंगे। अब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 बार है हमारी। और इस 10 बार में हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं मिली जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक सक्सेसफुल टेस्टिंग है। अभी यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं मिली। ओके, सप्लाई ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही हमें, लेकिन अभी हमें एंट्री लेने की वीएसए परमिशन नहीं दे रहा है, राइट। इसके बाद मार्केट ने कुछ देर यहाँ पर ट्रेड किया इस जोन के ऊपर। आप वॉच करो कि क्या प्राइस इस जोन के ऊपर सस्टेन करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, राइट। इसके बाद एक और हमारे पास हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आई, और इस हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के बाद में मार्केट ने फिर से अपसाइड जाना शुरू किया। ये एक सेटअप है जो हमसे कहता है कि यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हुई निफ्टी के अंदर। और अगर हम देखते हैं कि हमें कितना वेट करना पड़ा, लगभग 10:50 मीन्स हमें 9:15 टू 11 o'clock इतना में वेट करना पड़ा। लेकिन हाँ, हमारी एंट्री अब बाई साइड में होगी, क्योंकि यहाँ पर एक टेस्ट हमारा पास हो रहा है। अब दूसरी बात आती है कि कहाँ तक हम ट्रेड को रख सकते हैं। या एक तरीका तो क्या हो सकता है कि आप एक पॉइंट्स लेके चलो कि इतने पॉइंट्स में मुझे बाहर निकलना है, पहला मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप इसको रखना चाहते हो तो आप देखो कि मार्केट में कहाँ वीकनेस आ रही है। हालांकि मेरा सजेशन होता है इंट्राडे में एक पॉइंट फिक्स करो, निकलो और दोबारा से फिर एंट्री लो। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वाइकॉफ का जो थर्ड लॉ है कि लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यहाँ पर डाइवर्जेंस आना शुरू हुई। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में अभी अपसाइड इंटरेस्टेड ना, जो बायर है वो अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड ना हो, नो डिमांड। अब यहाँ पर जब नो डिमांड आना शुरू होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है वीकनेस हो सकती है। तो एक बार आपको, इवन अगर मैं होऊंगा तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर श्योर यहाँ पर प्रॉफिट में बुक कर लूंगा। उसके बाद देखूंगा मेरे को एक्टिविटी कहाँ पर मिल रही है। लेकिन हाँ, एक बार यहाँ थोड़ा सा इस मोमेंटम में एक बार बाहर निकलने का आप ट्राई करो। अगर कहीं डाइवर्जेंस आ रहा है, कहीं हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आ रही है और हमें कहीं पर डाइवर्जेंस मिल रहा है, राइट। अब ये तो हुई हमारी बाई साइड अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करते हैं कि इसको टाइम फ्रेम को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस टाइम फ्रेम को हम 15 मिनट कर देते हैं। 5 मिनट पर हम लोगों ने एक बाई एंट्री ले ली। और अगर हम बात करते हैं 15 मिनट की, 15 मिनट पर ये एक एक्टिविटी हुई अगेन। अब हम बात करते हैं कि एक एक्टिविटी हमारे पास क्या मिल रही है कि यहाँ पर एक हमें डाइवर्जेंस मिल रहा है, यहाँ पर हम एक एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही हमें नो डिमांड मिलना शुरू होती है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आपने देखा कि डाइवर्जेंस आई, कुछ वीकनेस आना शुरू हो रही है। नो डिमांड्स में कहीं ना कहीं जो बायर है उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक सूडो ऑफ थर्स्ट बना। और उसके बाद डिमांड जब डिक्रीज होना शुरू हुई, आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। तो आपकी जो एंट्री होगी यहाँ से आपकी एक शॉर्ट साइड एंट्री हो सकती है, राइट भाई। नो डिमांड बनी, इसके बाद हमें ठीक ठाक सा डाउनफॉल मिल गया। तो ये हुई हमारा कि हम किस तरह से बाई या सेल साइड में एक कॉज क्रिएट होने के बाद, कॉज क्या हुआ, कॉज हमारे पास हुआ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं कि क्या क्या और अपॉर्चुनिटी हमें मिली। जस्ट अ मिनट, राइट। अब हमारी यहाँ पर अभी दो ट्रेड, एक बाई साइड हमें ट्रेड मिल चुकी है और हमें एक जो ट्रेड है वो हमें सेल साइड पर मिल चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो हम यहाँ पर एक मार्केट का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जैसे ही आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिलने शुरू होते हैं, जहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलना शुरू होता है, वहाँ हम कहते हैं आप एक मार्केट स्ट्रक्चर को, फॉर श्योर एक मार्केट स्ट्रक्चर को आप बनाओ। उससे जैसे ही आप एक, आपके पास एक पाथ आता है ना कि भाई ये हमारा निफ्टी का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जब भी उस स्ट्रक्चर को हम क्रॉस करते हैं तो मैंने कहा कि हमें एक बाई साइड या सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। अब यहाँ पर जो ट्रेडिंग रेंज है एब्जॉर्प्शन, जब भी हम एक नियर बाई रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो वो हमारे एक रेजिस्टेंस हो जाता है। ये एक स्ट्रक्चर में बना दिया, ये 2 पॉइंट्स के बीच में हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मीन्स 7th को। 7th की अगर हम बात करते हैं तो 7th को
पहली जो बार है ये 5 मिनट की एक्टिविटी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी फॉर श्योर एक फ्यूल मार्केट में है। हम वेट करेंगे किस चीज़ के लिए? हम वेट करेंगे एक सही एक्टिविटी के लिए, एक सही टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर वेट करते हैं। मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन मार्केट कहाँ करने की कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ क्या ये एक एंट्री हो सकती है, डाउटफुल एंट्री है। डाउटफुल एंट्री इसलिए कि अभी सेलर्स के हैंड रेज हो रहे हैं। रिस्की ट्रेडर एक बार यहाँ एंट्री ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं वेट करता हूँ कि एक मुझे सही एंट्री मिल जाए। सेकेंड सेटअप हमारा ये बना, लेकिन अगेन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, कोई भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होगी फॉर श्योर उसका टेस्ट होगा। सेटअप कहाँ बना? सेटअप हमारा बना, ये हमारा एक प्रॉपर बाई सेटअप बना। अब इस बाई सेटअप को अगर आप क्लोजली रीड करते हो तो हम किस लेवल पर हैं? हम एक लेवल पर हैं, हम एक एब्जॉर्प्शन लेवल पर हैं, जहां पर प्राइस एक प्रीवियस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो यहां पर हमें क्या दिखाई देगा कि यहां पर एक कॉज क्रिएट हो रहा है। अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, यहां पर रेक्टेंगल मीन्स एक बार के अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है। एरिया क्या है? एरिया एब्जॉर्प्शन का एरिया है हमारे पास। पहली हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, सेकंड वॉल्यूम एक्टिविटी। मार्केट अभी डाउन साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक बाई सेटअप हमारा तैयार हुआ, यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। डेस्टिनेशन आप ऑलरेडी फिक्स्ड कर चुके हैं डेस्टिनेशन का। ये चैनल हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंडिंग चैनल जो हमारा है, इसके टॉप पर आप एग्जिट कर सकते हैं। ये हुई हमारी बाई साइड की एंट्री। अगर हम फर्दर इसको थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं, सपोज ये 7th की एक्टिविटी को हम लोग अगर 15 मिनट पर जाकर देखते हैं, 15 मिनट पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा क्लोजली अगर हम रीड करते हैं, यहाँ पर एक डाइवर्जेंस आना शुरू हुआ। एक डाइवर्जेंस है, इसके बाद डिमांड ने डिक्रीज होना शुरू हुआ। एक सेल ट्रेड ली जा सकती है। अगर आप सेल ट्रेड लेते हो, कहाँ पे आपको निकलना है? ये जो एब्जॉर्प्शन एरिया की जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ये लाइन है हमारी कि जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। इवन एचएलसी बार यूज करने का क्या फायदा है, आपको समझ में आ जाएगा। ये लाइन ड्रॉ की हुई है, क्लियर कट है कि भाई अभी हम इस एब्जॉर्प्शन एरिया से नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये हमारी दो ट्रेड हुई कि बाई और सेल। हम एक यहाँ पर बाई साइड भी ट्रेड मिला है और हमें सेल साइड ट्रेड मिला है। क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल पर, या मुझे कहना चाहिए सप्लाई लेवल पर डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर एक आप सेल साइड एंट्री ले सकते हो। इसके बाद हम और एक अगर एंट्री की बात करते हैं, एक काम मैं करता हूँ, मैं लेटेस्ट बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ फ्राइडे के ट्रेड के लिए, राइट। ये हमारी फ्राइडे का स्ट्रक्चर है। फ्राइडे के स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारी पहली एक्टिविटी है, राइट। ये एक एक्टिविटी है हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम आया हुआ है, एक कहना चाहिए खाली हाई वॉल्यूम यहाँ पर भी आया हुआ है। सेम अभी हम क्या करते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं ये देखने के लिए कि बायर और सेलर्स यहाँ पर किस तरह से कहाँ इंटरेस्टेड है, बायर या सेलर। क्या बायर प्राइस को और हायर साइड में लेके जाने में इंटरेस्टेड है या नहीं, राइट। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से अपसाइड चलना शुरू किया। पहली बार का मार्केट अपसाइड चलना शुरू किया। अपसाइड के बाद इवन यहाँ पर भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो बेटर रहेगा, क्योंकि ये भी एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है। इवन ये एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, तो एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, राइट। अभी जब इस प्राइस ने यहाँ क्रॉस किया इसको, यहाँ अभी कोई मेरे पास एक्टिविटी नहीं है जिसके बेस पर आप कह सकते हो कि आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप सपोज आप यहाँ एंट्री लेते हो तो एक बार ये रिस्की है, क्योंकि अभी श्योर नहीं है। ये एक सेलर्स एरिया है। जब तक इस सेलर एरिया का पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, हम बाई के लिए बहुत श्योर नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यह हमारे फेवर का नहीं है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने जोन को क्रॉस किया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा। इवन हम अगर बात करें, यहाँ पर डिमांड का एग्जॉस्शन शुरू हो रहा है। ये डिमांड एक बार एग्जॉस्टेड, यहाँ पर एक डिमांड थोड़ी सी कम हमें दिखाई दी है। इवन यहाँ पर एक नो डिमांड मिली। आप एक बार एंट्री चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। और प्राइस ने थोड़ा सा डाउनफॉल में आया। इसके बाद प्राइस दोबारा से जब ऊपर की साइड आया है, तो अब देखो कि अल्टीमेटली डिमांड मार्केट में कहाँ, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस इवन यहाँ प्राइस ने कोशिश किया अपसाइड जाने के लिए, प्राइस नहीं जा पाया। और इसके बाद लगातार हमें नो डिमांड मिल रही है। अकॉर्डिंगली
जहां पर हमारा टेस्ट पास होता है हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं सेल साइड में। टारगेट फॉर श्योर, टारगेट अभी हमारा यहाँ पर है कि यहाँ पर हमें निकल जाना है। मार्केट ने देखिए रिएक्ट भी कैसे किया है, मार्केट ने रिएक्ट किया है, इससे प्राइस नीचे गया है, अगेन एक और हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। अब एक फ्यूल हमारे पास यहाँ एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी थी, एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर फिर से हमारे पास आ गई, आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है केवल हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के बारे में। 5 मिनट के स्ट्रक्चर पर जैसे ही आपको अगर पॉसिबल होता है, भाई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक स्ट्रक्चर, आपको इस तरह का कुछ चैनल मिल जाए, लेकिन हाँ अगर आपको चैनल मिलता है आप उसको ड्रॉ करो, और अगर चैनल नहीं मिल रहा है तो हम लोग हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के बेस पर निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हुआ आज का थियोरेटिकल पार्ट। पॉसिबल हो अगर मेरे लिए हुआ तो इस वीक में एक लाइव मार्केट की ट्रेड और हम लोग इस पर पोस्ट करेंगे। तो जो आज एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना कि लाइव मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम किस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे और कैसे हम सेल साइड या बाई साइड में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए ही आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। जैसा मैंने कहा कि कोशिश करूंगा एक लाइव ट्रेड पोस्ट करने के लिए। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।